Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की गॉड हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लाई हूँ, तो लास्ट तक सुना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। ओके, मैं अपनी बुआ की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बुआ नई नई शादी होकर अपने ससुराल गई। उनका बहुत ही अच्छे घर में ही शादी हुई थी। उनका परिवार बहुत ही बड़ा था। उनका 3 स्टोरीज का घर बना हुआ था। मेरी बुआ का जो सास ससुर थे वो लोग काफ़ी अच्छे इंसान थे। सॉरी, उनका ससुर तो थे ही नहीं, उनकी सास ही थी। और उन बुआ के जो हस्बैंड थे वो लोग 4 भाई थे और उनकी 3 सिस्टर भी थी। बुआ बताती हैं जब वो नई नई शादी होकर गए तो उस घर का कुछ स्टोरी उनको सुनने के लिए मिला। जैसे कि उनका ससुर की मौत कैसे हुई थी। उनके ससुर छत में एक दिन खड़े हुए थे। 4th फ्लोर में उनका टेरेस होता था। वो खड़े हुए थे और अचानक से जैसे उनको किसी ने धक्का दे दिया, वो गिर के वहाँ पर बहुत सारी उनको चोटें लगी थी। उनको मेन सर में चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए थे। कोमा से 11 दिन के बाद जब वो वापस आए, वो थोड़े थोड़े बात भी कर रहे थे। अपने घर वालों को उन्होंने बताया कि उनको जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया, इसीलिए वो गिर गए थे। नहीं तो अचानक से एक आदमी जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी हो, टहलने गया हुआ हो, और अचानक से वो कैसे गिर जा सकता है, जबकि वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उनका टेरेस बना हुआ था। टेरेस में ऐसा नहीं था कि दीवार नहीं था। और फिर उनका ससुर का ये सब बताने के बाद 3 दिन के बाद ही मौत हो गई थी। मेरी बुआ को सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ कि इस तरह उनके ससुर का डेथ हो गया था। फिर उनकी बड़ी जिठानी ने ही बताया कि उनका जो एक ननद हुआ करती थी और वो ननद अचानक से एक दिन शाम को उसका तबीयत खराब हो गया। उनके ससुर मरने के करीब करीब 1 हफ्ते बाद वो बहुत ज़ोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी और अपने कपड़े भी फाड़ने लगी, अपने बाल भी नोच लेती थी और चिल्लाती थी। बिल्कुल जैसे लगता था कि पागल हो चुकी है। उनके भाइयों ने उनको इधर उधर डॉक्टर्स दिखाए। वो ज़्यादा बताना नहीं चाहते थे कि आस पड़ोस के लोग और रिलेटिव्स वगैरह लोग जान जाएंगे लड़की पागल है, फिर वो ठीक नहीं हो पाएगी, अगर ठीक होगी शादी नहीं हो पाएगी। इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से उन लोगों ने अपनी सिस्टर को क्या करते थे, स्लीपिंग पिल्स दे के सुला दिया करते थे और उनकी बहन उस तरह सो जाया करती थी। वो तो 3-3 4-4 दिन उठती भी नहीं थी, सोई रहती थी, और उठती थी तो उसी तरह चीखती थी, चिल्लाती थी, और खाना खाती थी तो 10 लोगों का एक साथ खाना खा जाया करती थी। कई लोगों ने उसे कहा था कि इसके ऊपर में ज़रूर कोई जिन्नात वगैरह आ गया होगा, इसे कोई मौलवी वगैरह से दिखा लिया हो। लेकिन उन लोगों ने उनकी बातों का कोई भी परवाह नहीं करते थे। वो लोग जिन्नात के वजूद को नहीं मानते हैं, इसीलिए उनका उस सब प्रॉब्लम को वो लोग बिल्कुल नहीं मानते थे। वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी अमीर घराने के थे। उनकी सिस्टर इस तरह होने के बाद उनका भी डेथ हो गया। वो डेथ होने के बाद सब लोग थोड़े से सहम गए कि 1 साल में 2 लोगों का उनके घर में डेथ हो गया था। फिर ऐसे ही जाते जाते 3 साल करीब गया। उनका जो बड़ा जेठ था वो अचानक से एक दिन खुद अपने फांसी लगाकर बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि उनका हाथ पीछे से बंधा हुआ था और फिर उनके गले में फांसी लगी हुई थी। पीछे से अगर हाथ बंधा हुआ होगा, गले में फांसी किस तरह लगा सकते हैं। पुलिस आई, आकर सारी शिनाख्त विनाख्त सब कुछ करके गए। सारे सबूत मिलने पर भी पुलिस को कुछ गुनहगार का पता नहीं चल पाया, इसीलिए उनका भी केस क्लोज्ड हो गया। ये बात सुनकर मेरी बुआ काफ़ी सहम गई थी और वो मैके में आके ये सब सारी बातें बता रही थी और कह रही थी कि उनका जो घर है दोपहर के समय में भी जैसे लगता है उनके साथ साथ काफ़ी बार अकेले में रहने से कोई चलता फिरता है।
बुआ को काफ़ी डर महसूस होता है। ऐसे में बुआ ब्रेव लेडी थी, लेकिन उनके घर में जाकर उनके साथ कुछ इस तरह घटना होती थी और पहले भी घटना हो चुके थे उनके घर में। ये सब सुनने के बाद बुआ काफ़ी डरी हुई थी। उसके बाद कुछ दिन गए, बुआ माँ बनने वाली थी। बुआ माँ बनने वाली थी। अचानक से बुआ का कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। डॉक्टर्स भी बोल रहे थे सब कुछ ठीक है। और बुआ जब अपने घर गई ससुराल, अचानक से उनको मिसकैरेज हो गया। बुआ काफ़ी दुखी हो गई। फिर वो मैके आ गई। मैके आने के बाद वो कहने लगी कि मम्मी मैं उस घर पर और नहीं रह सकती। फिर अचानक से बुआ को कॉल आया कि उनका जो एक छोटा देवर था, उनका अपना नहीं था, वो मौसेरा देवर हुआ करता था, वो देवर का एक्सीडेंट हो गया है उसी घर पे। वो टेबल से कुछ चढ़ के कुछ कर रहे थे इलेक्ट्रिक वगैरह में, उनको शॉक लगी और वो सेंसलेस हो गए हैं। बुआ बोली मुझे जाना चाहिए। वो आ गई अपने ससुराल। उसके बाद उन्होंने देखा उनका देवर का भी डेथ हो गया। इस बार बुआ काफ़ी डर गई। डरने की वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग इस घर को छोड़ के जाना चाहते हैं, पर उसके हस्बैंड नहीं मान रहे थे। फिर बुआ माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उनका फिर से मिसकैरेज हो गया। इस बार बुआ ने कहा कि आप अगर घर चेंज नहीं करोगे तो मैं इस घर पर तो रहूँगी नहीं, मैं अपने मायके चली जा रही हूँ और दोबारा मैं इस घर में नहीं आऊँगी। ये बात जानने के बाद उनके हस्बैंड ने वो घर छोड़ दिया और बुआ को दूसरे घर में लेके शिफ्ट हो गए। बुआ वहाँ पर जाने के बाद ही फिर से बुआ माँ बनने वाली थी और बुआ का बच्चा अच्छी तरह से हुआ। फिलहाल बुआ बिल्कुल 3 तंदुरुस्त बच्चों की माँ है। और बुआ बताती हैं जो लोग भी उस घर में हैं अभी भी उनके साथ कुछ ना कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं कि बहुत ही सुनने से बाहर के लोग खौफनाक ही समझेंगे। पर फिर भी वो लोग समझते कि इतना बड़ा घर है, इतना सुंदर घर है, वो लोग अपना जायदाद को ज़्यादा बड़ा मानते हैं। जो लोग वो अपने जान को भी परवाह नहीं करते हैं, इसीलिए वहाँ पर हैं। और उनके बाकी जो और देवर थे 2, उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया है, वो घर पर नहीं रहते। उनका सासू माँ का डेथ हो गया है। बाकी उनका जो जिठानी है वहीं पर है। उनके 3 बच्चे हैं। वो बच्चे भी बिल्कुल पढ़ाई में भी ठीक नहीं है और उनका कामकाज भी कुछ नहीं लगता। इसीलिए उनको भी वो घर छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो नहीं छोड़ सकती। बुआ के हस्बैंड और बुआ ने कहा भी है कि उनको वो लोग मदद कर देंगे, फिर भी वो लोग वहीं पर है। मेरी बुआ कहती हैं उनके जो जिठानी है उनके साथ और कई पहले बाद में कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो बहुत ड्रावनी हैं। वो भी बुआ हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना।